लाइट नहीं जल रही है उसमें। ठीक है यार। गुड इवनिंग है एवरीवन। कैसे हो और सब? अबे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब प्रिपरेशन कैसी चल रही है सबकी? मतलब हाँ, अबे सीरियस हो जा थोड़ा सा। मैं मतलब सर ने बता ही दिया कि मतलब मैं वैसे हिमांशु शुक्ला, IIT रुड़की, मेरी ब्रांच मेटलर्जी थी। मेरी एडवांस में रैंक थी 5515 और मेंस में 237 आउट ऑफ 360। और बाकी तो यही है मतलब मेरे बारे में। और यही है कि सर कह रहे थे थोड़ा बता दो तुम लोग को मतलब पढ़ाई कैसे करने का, अभी 11th में हो तो अभी तुम लोग को मतलब उतना खास प्लेटफॉर्म पता नहीं है जेई के बारे में, कैसा होता है पेपर। अब 11th में मैं भी जब इनिशिएट किया था तो मेरे साथ ऐसा था कि यार मैं बहुत बड़े बड़े फॉर्म में था कि यार मतलब जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो कोई कोचिंग का रिज़ल्ट देख रहा था यार इसकी 500 रैंक है, तो ऐसा लगता था अरे हट यार 500 तो बहुत कम है, मेरी तो इससे अच्छी आएगी। अभी भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, सबके साथ ही होता है यार, सभी उसी एज में, मैं भी उस एज में था, अच्छा तो तुम्हारे साथ भी होता होगा कभी कि अपन ऐसा सोचते हैं कि यार ये रैंक तो अपनी है ही, और हम इस ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं। मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट था मतलब स्टार्टिंग में, क्लास 11th मैंने इसी मजाक में निकाल दी कि यार हाँ इतनी रैंक तो अपनी आई जाएगी, फिर अपन को क्या करना। तो जब मैं 12th में आया तो मैं सुहाग सर के आया था क्लास 12th में, तो पेपर्स वगैरह दे के क्वेश्चंस वगैरह करता था तो बनते नहीं थे ऐसे, मतलब कोचिंग के जो बेसिक शीट वगैरह थी वो बन जाती थी, तो लगता था बहुत है। तो एग्जैक्ट पता चला कि यार मतलब पेपर होता क्या है, एडवांस में होता क्या है, मतलब जेई में क्या पूछते हैं, इतना टफ है कितना नहीं है। अभी तो ऊपर से थोड़ा बहुत लगता था कि वहम में थे ना अपन, तो अपन कहता हो ही जाएगा। तो जब पता चला यार तब मतलब एक तो 1 साल निकल चुका था, तो इस बात का भी था कि यार टाइम निकल गया, अब कैसे करना है। बट मैंने उस बारे में उतना सोचा नहीं, बट चीज़ें फिर से वापस बेसिक से स्टार्ट किया। 12th का जो चल रहा था वो तो करता ही गया, और जो 3 दिन का गैप मिलता है मतलब MWF या TTS में जब तुम्हारी क्लास होती होगी उसके 3 दिन में जो गैप मिलता था उसमें मैं क्लास 11 का कवर करता था। तो मैथ्स के लिए तो मैं यहाँ पे 11th के बैचेस में जो ड्रॉप बैच में पढ़ाते हैं यहाँ पे वो ज्वाइन कर लिया था, तो मैथ्स तो अच्छे से हो गया था। और जहाँ मैं कोचिंग जाता था वहाँ पे टीचर्स से भी मतलब ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन कर लिया था, तो 11 12 दोनों पढ़ता था मैं। बट वो 1 साल में काफ़ी चीज़ें अब छूट जाती तो आप कवर अप उतनी तेज़ी से कर नहीं पाते, और प्लस 12th का बोर्ड का भी प्रेशर था मुझे, तो उतना नहीं हो पाया। मतलब मेरे से फर्स्ट टाइम में मेरे मेंस में 164 मार्क्स थे और एडवांस में 17,000 समथिंग रैंक थी, तो कुछ मिलता नहीं है 17,000 में तो यार। तो मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, फिर मैंने स्पेक्ट्रम से ड्रॉप लिया था और मैथ्स सर के यहाँ पढ़ी थी, तो फिर ड्रॉप में जाके जो भी हुआ था। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि यार तुम लोग, मुझे कोई बोलने वाला नहीं था, मुझे ना मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे बोला कि यार कैसे प्रिपेयर करो, ना मैं कभी हिचकिचाता था यार किसी से बात करने में कि कैसे करूँ। मेरा पर्सनली मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। जनरली होता है, कई लोगों के साथ होता है कि वो चीज़ें नहीं शेयर कर पाते कि यार मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं भी नहीं करता था, और तुम में से भी कई होंगे यार, सबको लगता है ऐसा यार। कोई भी मतलब ऐसा पैदा होके नहीं आता कि यार हट मेरी तो ईयर 1 है ही, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की या बात करने की, सबके साथ होता है। तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था कि यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बट तुम अभी 11th में हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट सजेशन यही होगा, चीज़ों को अभी भी स्टार्टिंग से शुरू करो। जो चीज़ें तुम्हारी छूट गई हैं कोशिश करो उनको 11th में ही कवर करने की। ये मत सोचो अभी भी कि यार कि नहीं जितना हो गया बस अब यहाँ से शुरू करूँगा, इसके आगे की चीज़ें बाद में देखूँगा। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है। अभी दिसंबर चल रहा है, अभी तुम्हारे पास कम से कम क्लास 12 स्टार्ट करने में 4 से 5 महीने, 4 महीने तो मिनिमम बाकी हैं सबको। तुम 4 महीने में जो पढ़ा रहे हैं इसका कर सकते हो, और बोर्ड का वेटेज तो कुछ होता नहीं है, अब बोर्ड का तो फ़र्क नहीं पड़ता। और 11th यार तो ऐसे ही है, तुम लोग यहाँ जेई के लिए प्रिपेयर करोगे तो बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। और इंग्लिश वगैरह तो 2-3 दिन पढ़ लेना जिस दिन पेपर होता है उसके पहले, और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है उतना कर लोगे। मेरा तो एक ही मतलब होना चाहिए कि बोर्ड में अब तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए, 80+ % होने चाहिए, बस दैट्स इट। तुम्हारा मेन गोल हो मेरे को जेई में रैंक लगानी है और मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, बेसिक से समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कुछ भी मतलब भागा दौड़ी मत करो कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ नहीं करना है। तुम अभी चीज़ों को समझो है क्या, मतलब जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं
क्या मतलब है पढ़ाने का। अब जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस कराते हैं उसमें ये तरीका लगाया है, तो इस तरीके का क्या मतलब था, क्यों इस तरीके से ही सॉल्व किया। तुम्हारे दिमाग में भी कुछ चलता होगा ना, इस तरीके से नहीं, मुझे इस तरीके से करना चाहिए था। और कभी भी इस चीज़ को मत मारना कि मुझे इस तरीके से नहीं इससे करना था, तो मैंने इसको तुमने डिच क्यों मारा। कभी भी इसको डिच मत मारना। टीचर ने चलो इससे किया, मानता हूँ टीचर को ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, बट तुम्हारा जो तरीका था वो गलत नहीं था। तुम्हारा तरीका तुम्हें गलती तब पता चलेगी जब तुम उसको डिस्कस करोगे। अगर तुम उसको उस समय हिचकिचा गए पूछने में, तो लेकिन वो तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें वही क्वेश्चन वही तरीका बताएगा कि तुम इसी तरीके से करो जो तुमने कभी छोड़ दिया था। आई स्वेयर तुम पेपर में भी उसी मेथड से उस क्वेश्चन को करोगे, जेई एडवांस में भी आएगा तो, कि जो तुमने खुद से किया था, तुम्हें लगा था ये गलत है। तो उस चीज़ को तुम हमेशा डिस्कस करो, और कभी भी किसी बात के लिए नहीं शर्माना चाहिए यार। तुम यहाँ 50-100 के बीच में बैठे हो यार, तुम्हारा कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया है। तुम यहाँ बोलते हो, टीचर तुम्हारी उड़ाता है, लोग हंसते हैं। हंसने दो ना यार, एडवांस के बाद जब तुम हंसोगे ना, मतलब बाकी को बोल के यार देख हंस ले यार तुम, मैंने कर दिया एडवांस में जो भी है। और तुम्हें यहाँ देखो, किसी से ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें रोज़ किसी से, अभी 2 साल मिलोगे, अच्छे दोस्ती रहेगी, अब हो सकता है आगे भी फ्रेंडशिप हो, बट कोई भी तुम्हारा ऐसा यहाँ नहीं होता कि जो ऐसा सोच के तुम्हारे पे हंसता है। वो सब हिट ऑफ द मोमेंट होता है, सबको ऐसा इन्जॉयमेंट मजाक मस्ती में चलता रहता है यार। तो कोई भी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि टीचर ने बोल दिया तो मेरे दिमाग में लग गई यार, मैंने गलत पूछा था। नहीं यार, मैं जब 12th में था तो मेरी बहुत उड़ती थी क्लास में, तो मुझे लेकिन कभी लगा नहीं इस बात का, मैंने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। आपको अपने गोल से मतलब होना चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए, और अपनी जो गलतियां हैं उसको कोशिश करो सुधारो। तुम्हारे दिमाग में जो चलता है उसको तुम ऊपर लाओ। ये कभी मत सोचो कि जो टीचर पढ़ाता है वही सही है। टीचर भी गलत होता है, टीचर भी गलत पढ़ाते हैं। कई बार हो सकता है टीचर का तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा तरीका टीचर के तरीके से लाख गुना अच्छा हो, बट तुम कई बार खुद पे कॉन्फिडेंस ना रख के नहीं डिस्कस कर पाते टीचर से। कोशिश करो, डिस्कस करो, कोशिश करो। हो सकता है क्लासरूम में या नहीं पॉसिबल होता कि कोई भी टीचर के सारे बच्चों के तरीके को नहीं सुन सकता, तो एक्स्ट्रा में टाइम लो। जहाँ भी रिस्पेक्टिव कोचिंग्स में जाते हो वहाँ पे टीचर से टाइम लो, डिस्कस करो उस बारे में। और ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो तुम्हारे तरीक़ों को बोलेगा कि नहीं तुमने ये सोचा तो गलत सोचा। बस तुम्हें तुम्हारी बताएगा कि तुमने इस क्वेश्चन में ये मेथड था, तुम्हारी ये गलती है, तुम इस कॉन्सेप्ट, वो जो तुम्हारा तरीका होगा ना उसमें भी कुछ वो मॉडिफाई करके बताएगा कि नहीं ये गलत था, ये करना था तुम्हें तुम्हारी गलती पता चलेगी। दूसरे के तरीके से ज़्यादा मतलब ये है कि तुम्हारा तरीके में क्या गलती थी, तुम्हें उसमें क्या सुधार करना है। कई चीज़ें हो सकती हैं कि जो तुम्हें लगे कि तुम्हारा तरीका लेंदी है, कैसा है, तो हो जाने दो ना, लेंदी है। तुम्हें कौन सा पूरे क्वेश्चंस करके आने एडवांस में। AIR 1 भी पूरे क्वेश्चन नहीं करता यार, मतलब। और अपना तो टारगेट देखो, AIR 1 टारगेट है भी नहीं है अपन को, तो सिर्फ IIT में जाना है, मेन ये होना चाहिए अपना। तुम्हें पूरे क्वेश्चन करके क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम ऐसा पढ़ के जाओ कि तुमसे क्वेश्चंस आए तो तुम जितने करो उतने सही करके आओ। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, 372 मार्क्स का पेपर था 2016 का, तो उसमें यार 130 नंबर आए मेरे, 131 मार्क्स हैं। और 131 मार्क्स 372 के पेपर में कुछ भी नहीं होते एक तरीके से। ऑलमोस्ट 40% या 35% मार्क्स हैं ये। तो समझो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें तुम्हारे 35 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें कितना आना चाहिए। अब तुम ये तो सोच नहीं सकते यार 100 का पेपर है यार, 80 तो लाओगे ही। 80 लाओगे तो यार AIR 1 हो तुम तो, फिर तो 80। तो तुम्हें जितना आता है ना उतना वहाँ परफॉर्म करके आ जाओ। 30 नंबर का आता है 30 नंबर का करके आ जाओ। जितना आता है एकदम ढंग से पढ़ो, और कोई भी चीज़ों को थोड़ा बहुत मत पढ़ो कि यार थोड़ा बहुत फ्लेवर ले लिया, बस फ्लेवर लेने से कोई मतलब नहीं होता। आता है तो अच्छे से आता है, नहीं तो नहीं आता है तुम्हें वो चीज़ तभी आएगी जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस किसी भी कंटेंट में तुम्हें। और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो यार, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ अभी तक, तो तुम लोग भी बोल दो, कुछ बोल दो यार, मतलब। हाँ यार, ये तो किसी से पूछना मत ये क्वेश्चन, मतलब ये सबकी चॉइस तो यही होती है कि IIT बॉम्बे में CS चाहिए सबको, बट यार NIT नहीं लेना था, बात ये थी। मेरा ऑप्शन ये था कि हाँ, इस बारे में तो तुम अभी ये मत सोचो, मैं अगली बार कभी आऊँगा तो इस बारे में अच्छे से बताऊँगा कि
कभी भी आईआईटी प्रेफर करना, वॉट एवर ब्रांचेस। अगर तुम्हें पर्सनली किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है तो वो अलग बात है, मेरा कभी किसी में इंटरेस्ट था नहीं और मुझे कोडिंग नहीं आती है दरअसल। तो मैं सीएस वगैरह तो प्रेफर भी नहीं कर सकता था, कि मुझे कोडिंग नहीं आती, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में। तो मैंने तो और कुछ मिल नहीं रहा था यार मुझे, दरअसल बात ये थी। और टॉप कर सकते हैं यार, पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। बात ये होती है कि अब यहाँ से तो पढ़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब बहुत पढ़ लिया, और यहाँ पे तुम्हें मतलब, मैं यहीं किसी कोचिंग में नहीं, हर कोचिंग में जाने से टीचर से ही बोलते हैं 2 साल पढ़ लो बहुत है। तो ऐसा होता नहीं है 2 साल पढ़ लो बहुत है। लाइफ में ये चीज़ कभी नहीं होगी कि तुमने इतना पढ़ लिया बहुत है, बहुत ही कभी कुछ होता ही नहीं है, हमेशा करते रहना पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा आपको। मेरे को भी टीचर्स ने यही सिखा के भेजा था कि बस बहुत है, अगले अब तो मस्ती करनी है उसके बाद। तो फर्स्ट सेम तो मतलब मेरा बहुत ख़राब गया है कि बस पास कर लिया यार जनरली, ऐसा ऐसी अब नेक्स्ट सेम से करना पड़ेगा अच्छे से। तो वहाँ की छोड़ो यार, वहाँ की लाइफ पूरी अलग है, और वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्या होगा कि यहाँ पे तुम जितने सीरियस हो, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीरियस यहाँ का बच्चा होगा, वहाँ पे जाके वो भी नहीं पढ़ता होगा। ऐसा लगता है ना जो यहाँ पे बहुत पढ़ते हैं, अरे यार वहाँ भी बहुत पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बहुत पढ़ता था यहाँ पे जब था, तो ऑलमोस्ट मैं अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता था यहाँ पे। क्लास में सर ब्रेक भी देते थे तब भी मैं क्वेश्चंस करता था बैठ के, सोचता था कि यार जितना टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ कर लो, उसके बाद जो होगा देखेंगे। और रिज़ल्ट की मत सोचो, अपना हार्ड वर्क दो, अपना कंप्लीट करो, जितना मेहनत कर सकते हो ना उतनी करो, रिज़ल्ट की मत सोचो। रिज़ल्ट आना होगा तो अपने आप रिज़ल्ट आएगा, बस अपना 100% देते रहो तुम लोग, और करते रहो यार, धीरे धीरे करते रहो। रिज़ल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है, और अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। 2018 में देना है ना तुम लोग को, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, बस करते रहो यार। मतलब रिज़ल्ट अपने आप आने लगेगा, अपने आप रिज़ल्ट आने लगता है, तुम्हारा हार्ड वर्क। अब ये नहीं बोलूँगा कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अगले हफ्ते आ जाएगा रिज़ल्ट, तो हो सकता है अगला हफ्ते का पेपर भी तुम्हारा अच्छा ना जाए, नेक्स्ट वीक का भी अच्छा ना जाए, बट चीज़ें धीरे धीरे नेक्स्ट वीक 1 महीने के बाद तुम देखोगे यू विल बी अ बिट चेंज्ड। तुम्हारे दिमाग काफ़ी सारा चेंज होगा, तुम चीज़ें नई चीज़ें सोचने लगोगे, नए क्वेश्चंस को कैसे करना है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एक बार जब चीज़ें शुरू हो जाती है ना, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं और करता रहूँ। आप कभी किसी जगह पे स्टॉप नहीं होते हो, और कभी अपन को रुकना भी नहीं है किसी चीज़ पे, करते रहो यार, इस हार्ड वर्क को करते रहो, उस एडवांस के पेपर तक करते रहो जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता है। कभी कोई भी चीज़ ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरा हो गया, कभी कुछ नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें मतलब नई चीज़ें सीखते रहो। अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना कोशिश करो, सीखो, नई चीज़ें सीखो, अपनी गलतियाँ कम करो, अपनी गलतियों को सुधारो। और बाकी बाद में जब होगा तो फिर तुम्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि अभी नई चीज़ें सीखने का टाइम नहीं है। एडवांस वगैरह का टाइम में जब आता है तो नई चीज़ें नहीं सीखनी होती, क्योंकि आपका माइंड लगता है यार मुझे तो ये आता नहीं है, पेपर में मैं क्या करूँगा। तो अभी तो ऐसा कुछ होगा नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें तो अभी तो नहीं आता था यार, सीखना है ना यार। मेरे को आता किसको है, तुम्हारे बैच में भी मतलब किसी को कुछ नहीं आता होगा, मैं तो यही बोलूँगा अभी तो, क्योंकि अभी तुमने 12th पढ़ी नहीं है, तो सीख रहे हो। और जो सीखा है इसमें भी ऐसा नहीं है कि हाँ आता हो कई लोगों को काफ़ी सारा, मतलब बट किसी को कुछ तो हमेशा आ ही नहीं सकता ना। सारी चीज़ें तो कोई भी नहीं कर सकता यार ऐसे। अगर वो सारी चीज़ें कोई भी कर लेता तो उसको फिर कोई भी एग्ज़ाम या किसी चीज़ को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि उसको सब आता है। बाकी तेरा क्वेश्चन एक बार और बोलना है, तूने कुछ पूछा था। मेटलर्जी ब्रांच का कह रहा था। हाँ टॉप, हाँ उस बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो तुम्हारे पास कभी ऑप्शन आए तो रैदर देन गोइंग फॉर NITs, और अगर किसी का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट किसी ब्रांच में हो, जैसे कि किसी को मैकेनिकल चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट है उसको, या पहले से वो थोड़ा बहुत मैकेनिकल्स के बारे में पता हो, उसके कोई सीनियर मतलब भाई वगैरह हो, या कोई रिलेटिव्स में कोई बताया है उसको मैकेनिकल में इंटरेस्ट ऑलरेडी हो, तो जाए मैकेनिकल में, मतलब कॉलेज प्रेफर कर ले, मतलब ब्रांच प्रेफर कर ले रैदर देन कॉलेज। बट IITs और NITs में कंपैरिजन में तो मैं तो यही बोलूँगा, मैं मतलब मेरा पर्सनली यही है कि IITs प्रेफर करो, और IITs में टॉप 7 में जाने की को सोचो, क्योंकि तुम्हें यार तुम्हारे अंदर का जो भी टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। टॉप 7 IITs में जाओगे, तुम्हें वहाँ पे ऐसे लोगों से मिलने को मिलेगा, इतना अच्छा क्राउड आता है वहाँ पे, मतलब वन ऑफ द पूरी क्रीम आती है यार इंडिया की IITs में, क्रीम।
तुम्हें बहुत अच्छे लोग वहाँ मिलेंगे और तुम खुद को भी बहुत सारा वहाँ पे अपने आप को अपलिफ्ट कर पाओगे। तुम्हारे पास जितना टैलेंट होगा तुम उसको और अच्छा करोगे उस फील्ड में। तो मेरा तो यही मानना है कि टॉप 7 आईआईटीज़ प्रेफर करना चाहिए, ब्रांच नहीं करनी चाहिए प्रेफर। वहाँ पे जाओगे पूरा माहौल अलग होता है यार पूरा आईआईटीज़ में। और बाकी तो फिर वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा यार कि मतलब तुम्हारी रैंक किस हिसाब से कितनी होती है। मेरे साथ ऐसा था कि मुझे और कुछ मिलता नहीं दरअसल, मतलब बाकी मैं हो सकता था और दूसरी ब्रांचेज लेता, बट रुड़की मेरे से थोड़ा घर में पास पड़ता है, जैसे कि मद्रास वगैरह में 5 ईयर प्लान में कुछ मिल जाता, बट रुड़की थोड़ा फिर वो लगता है कि यार इतनी दूर जाओ। घर वाले भी बोलते हैं कि पास में है रुड़की थोड़ा सा तो चले जाऊँ। मतलब मैंने घर वालों ने बोला था कि मेरे को आईएसएम धनबाद में इलेक्ट्रिकल मिल रही थी, तो मैंने वो उसको ऊपर भरा था, तो फर्स्ट राउंड में मुझे वो मिल गई थी, बट आगे के राउंड्स में जाके अपग्रेड होके मेरे को रुड़की में मेटलर्जी मिल गई। तो मैं तो खुशी था, मतलब मुझे तो चाहिए ही थी, बट वो फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, बाद में तो मिल गई। तो मेरा तो ये कहना है कि टॉप 7 प्रेफर करो वॉट एवर ब्रांचेस। और अगर तुम्हारी सीएस है तो किसी भी मतलब में सीएस और नॉन सीएस 2 ब्रांचें होती हैं एक तरीके से। अभी तुम लोग को लगता होगा सीएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ईसी और बाकी सारी जो ब्रांचेस, तो आईआईटीज़ में सिर्फ 2 ब्रांचें होती हैं, सीएस नॉन सीएस। अगर तुम्हें सीएस मिल रही तो ठीक है, नॉन सीएस मिल रही तो बाकी सारे एक बराबर हो। तुम जो बंदा मैकेनिकल से कर सकता है वो तुम मेटलर्जी से भी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो वही चीज़। क्योंकि ऑल फाइनली क्या चाहिए, तो तुम अगर कोर में जाना चाहो, जैसे मेटलर्जिस्ट को कोर में जाना है तो वो अलग बात है, मैकेनिकल वाले को कोर में जाना है तो अलग बात है। अगर नॉन कोर में जाना है तो मैकेनिकल वाले को भी कोडिंग करनी पड़ेगी, मेटलर्जी वाले को भी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो बाद में बात तो एक ही हुई ना, तुम्हारी मैकेनिकल थी या मेटलर्जी थी। अगर तुम्हें कोर में जाना है तो फिर ब्रांच प्रेफर करो, नॉन कोर में जाना है तो फिर कोई भी ले लो यार। उसके लिए टाइम आएगा, उसकी अभी मत सोच इतनी, वैसे रिजल्ट मतलब अभी तो पढ़ाई कर ले। और किसी कुछ पूछना हो भाई यार गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। वैसे 365 एकर्स का है शायद। बाहर तो नहीं बोलूँगा भोपाल से अच्छा है, बहुत छोटी जगह पे यार वैसे रुड़की, मतलब रुड़की छोटी जगह है। रुड़की इज़ जस्ट फेमस फॉर आईआईटी, नथिंग एल्स। वहाँ पे और कुछ है ही नहीं आईआईटी के अलावा। हाँ है नदी है ना यार, पानी नहीं होता उसमें लेकिन कभी अभी दो जाओगे जब मतलब फॉर्म वगैरह भरते हो तो अलग से एफिडेविट बनवाते हैं, हम लोग से बनवाया था कि तुम्हें उस रिवर के आसपास नहीं जाना होता है। तो घर वाले पहले ही बोल के भेजते हैं, अब उसमें लिखा है तो वहाँ जाना नहीं है, लेकिन मानता कौन है, सभी जाते हैं। तो वहाँ से वैसे तुम उत्तराखंड को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, मतलब उत्तराखंड का बॉर्डर है रुड़की, तो ऋषिकेश मसूरी और देहरादून वगैरह तुम्हें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जाने को मिलता है। 1-2 3 घंटे का रास्ता है, तो तुम वहाँ पे जाओ। उत्तराखंड अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिलेगा वहाँ जाओगे तो, घूमने का अच्छा है। बाहर से यार हाँ स्टार्टअप तो फिर वो तेरे पे डिपेंड करता है ना कि तू कितना। हाँ वर्कशॉप वगैरह होती है ना स्टार्टअप्स के लिए, तेरे को वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कि जो जिनको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप्स में कुछ करना है, तो उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स में तुझे जाना पड़ेगा। तेरा इंटरव्यू लेते हैं, उस बारे में तेरे से मतलब क्वेश्चन करेंगे, तेरे से बातचीत करेंगे, तेरे पर्सनल इंटरेस्ट पे देखेंगे तो उस लायक है भी कि नहीं। तो उस ग्रुप में तेरा हो जाता है तो फिर तुझे उस बारे में आइडियाज़ मिलते रहते हैं कि स्टार्टअप्स के बारे में कैसा कुछ करना चाहिए। और वो हर आईआईटीज़ में होता है, तब तुझे इस बारे में मतलब हर चीज़ के बारे में तुझे तेरा छोटी से छोटी चीज़ होगी ना कि इस फील्ड का, क्रिकेट का, गेम्स तो तेरे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, कोई छोटी सी चीज़ होगी, ड्रामा वगैरह जो भी हो। इकोनॉमिक्स तुम्हें लगता होगा कि मतलब आईटी में तो भी ब्रांच होती है, इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में भी वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं कि तुम्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो तुम्हें इकोनॉमिक्स में उस बारे में डिस्कस करेंगे तुम्हारे वहाँ। अब हर चीज़ का जो भी इंटरेस्ट तुम्हारा होगा, यू विल फाइंड अ क्लब और अ ग्रुप देयर, और तुम्हारा उस ग्रुप में हो जाओ, उस ग्रुप में इंटरेस्ट है तो जाओ फिर उसमें। किसी को कुछ पूछना है भाई पूछ लो यार, मतलब ओपन है एकदम, ऐसा कुछ हार्ड एंड फन। मैंने यार मुझे फ़िज़िक्स नहीं आती थी क्लास 12th में, तो मैंने तो यही सोचा था कि फ़िज़िक्स सीखना है, और केमिस्ट्री भी अच्छा मिल गया। फिर तो सोचा नहीं था केमिस्ट्री का अच्छा है, बट अच्छा पढ़ाया टीचर ने केमिस्ट्री का वहाँ पे। और मैथ्स तो यहाँ पे था, और 12th में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस था मैथ्स में, तो यार मैथ्स तो कर लूँगा, तो बस इसलिए कर लिया था। और बाकी यार सेल्फ स्टडी पर मैटर करता है यार। कोचिंग तो यार हर कोचिंग ही अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है कि एलएन के सारे बच्चे निकल जाते हैं। एलएन के सारे बच्चे नहीं निकलते ना, बच्चे तो वही निकलेंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे। हाँ फिर से हाँ
कहाँ के, कौन सी कोचिंग की बात कर रहा है तू? हाँ हाँ, एक मिनट बोलने दो उसको, हाँ बोलना। अच्छा ठीक है। हाँ, कौन सी कोचिंग की बात कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, एक चीज़ तेरे लिए सेम, चल सुन सुन, एक मिनट। तेरे से यहाँ के क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ की कोचिंग के मैथ्स के बन जाते हैं क्या मोस्टली? फिर तुझे कहीं और की ज़रूरत नहीं, कहीं और की ज़रूरत नहीं है फिर तेरे को फिर। हाँ, पीसीएम पूरा पीसीएम ऑनलाइन डाला है, ऑनलाइन। हाँ, फिर से सारे बन जाते हैं मैथ्स के यहाँ पे यार। यार मेरे को डाउट हो रहा है मैं, मेरे से नहीं बनते थे, क्योंकि मैं जब तेरे मतलब क्लास ड्रॉप ईयर में भी मेरे से नहीं बनते थे। अब मैं गारंटी कर सकता हूँ नहीं बनते होंगे तेरे से यार। नहीं बनते होंगे यार, नहीं बनते होंगे ना। 11 क्लास में तो इतना करना मुश्किल ही है, सारे बनते हैं यार। मेरा तो यार देख, यहाँ से बेस्ट मैथ्स का मटेरियल कहीं का, मैं मैथ्स की बात करूँगा अभी तो। हाँ यार, मेरे से नहीं बना, मेरी चोट आएगी फिर नहीं, मैंने तो पढ़ाई मतलब यार, एक बार ब्रेक हो जाता है ना तो वो सारी चीज़ें एक बार छूट जाती हैं, तो मेरे से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं बन सकती ना, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं बस ये कर सकता हूँ कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इतना बस कर सकता हूँ, हो सकता है वो सिंप्लीफाई ना हो। हाँ, तो फिर तुझे नहीं बनता है तेरे से फिर तेरे से नहीं बनता है ना 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 ना। एडवांस में भी यही करेगा क्या? उसमें लिख देगा कि यार इसमें ये तरीका है, सॉल्व कर लेना अभी वो हमारे रिजेक्ट हो जाएगी तेरी ऐसे तो। मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। तू क्वेश्चन को तब तक मत छोड़ा कर जब तक तू उसका आंसर ना ला के टिक कर सके। और हो सकता है तेरा जो मेथड है वो बहुत सड़ा सा मेथड हो, बहुत सड़ा मेथड हो तेरे से, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं होता। उसका तू अच्छा मेथड सोचेगा, तरीके से सॉल्व करेगा तो तेरा आंसर आएगा। तुझे ढंग से वो चीज़ें आती नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये सोच के छोड़ देता है यार इसमें यही करना है। और ये कभी मत करना, तेरा रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा। उन बच्चों से भी ख़राब आएगा जिनको आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैसा कि जब तेरे को लगता है कि इसको ऐसा करना है तो उसको करो ना पूरा। तुम ये क्यों सोचते हो यार कि इसमें ये करके आ जाएगा आंसर? तुम्हारे पास है ना टाइम, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है कि यार नहीं बस इतना इतना ही लिखना है कि हाँ इसको ऐसा करना है। करो ना, उसको करते रहो, आंसर आने दो ना, क्योंकि तुम्हें तो फाइनली आंसर ही टिक करना है। एडवांस में भी तो यही करना होगा। तुम अभी नहीं करोगे तो तुम्हारी एडवांस में भी आदत नहीं होगी करने की। तुम लोग अरे यार इसमें तो यही करना है, और उस टाइम इतना फ्रस्ट्रेशन होता है और मतलब इतना अपना माइंड स्टिल नहीं होता। एक तो क्या होता है, आगे के 4 साल दिखते हैं, पिछले के 2 साल की मेहनत दिखती है, उसके बाद दिखता है कि यार घर वाले क्या बोलेंगे अभी एग्ज़ाम देने के बाद, और रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा, अभी दोस्त का क्या हो गया, मतलब सबका सोचते हैं ना, दोस्त का अच्छा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, सारी चीज़ें उस समय आती तो दिमाग वैसे ही कम काम करता है उस टाइम। और तुम पहले से ही ऐसा सोच के जाते हो कि यार हाँ इसमें ये कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। जब तुम पहले से ही ऐसा करके जाओगे तो उस समय तो तुम्हें और भी कुछ नहीं बनेगा। तुम 50% पढ़ के जाते हो तो वहाँ 30% रिजल्ट आता है, और तुम 30 पढ़ के जा रहे हो तो 10% आएगा। क्या कर लोगे 10% में? अब पढ़ ले यार, 100% कौन बोल रहा है? पढ़ ले यार, पता है मैं सैल्यूट करूँगा तेरे को, आ जाना अभी भी मतलब तुम लोग को यार सीरियसली मजाक में ले रहा हूँ चीज़ों को, मतलब थोड़ा सीरियस होके सोचो यार। बॉन्ड, हाँ मैथ्स के हो भी नहीं सकते अभी तो 11 तो यहीं पे क्या है, तू कोचिंग यहीं पे ज्वाइन किया क्या बॉन्ड में? अच्छा ऐसा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो, मैथ्स ज्वाइन कर लो अगर नहीं मतलब जम रहा है तो। बुक्स यार अगर तुम लोग मतलब ये कर सकते हो, किसी कोचिंग का मटेरियल या डीएलपी वगैरह ले लो तो वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन बुक्स करने से। अगर बेटर तो यही ऑप्शन होगा। कितनी सारी मैं तो यहाँ की भोपाल की कोई नहीं बोलूँगा, कोटा का कहीं से मिल जाए तुम लोग को तो सही है। हाँ 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 ले लो, हाँ ले लो, मतलब कहीं पे भी मिल जाए, ऑनलाइन वगैरह देख लो। मेरे ख्याल से तो बंसल का ले लो, पर्सनली बंसल का अच्छा है, बंसल क्लासेस या बंसल या वाइब्रेंट का ले लो। मैंने बंसल का किया था मतलब। हाँ तो यार OLX वगैरह पे देख लो, मतलब मैं तो कोटा गया था लेने दरअसल। हाँ दोस्तों से मिलने गया था, मेन मतलब तो दोस्तों से मिलने जाना था यार, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ड्रॉप लिया था स्टार्टिंग में तो मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मटेरियल यहाँ पे आया तो कुछ काम ही हो जाए, मटेरियल ले लो। तो मैं बंसल का मटेरियल लाया था वहाँ से, सेकेंड हैंड लाया था मैं तो, और बहुत सस्ता पड़ता है यार वहाँ चले जाओ, कोई अगर जाता हो या कोई हो 200 से कोरियर का। हाँ पता नहीं यार, ऐसा मेरे को तो नहीं मिला था
देख लो, बाकी तो सुहाग सर का मटेरियल करो ना सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सुहाग सर का जो ऑनलाइन डला हुआ है टेगो क्लासेस पे वो करो, और फिर ये दोनों करो यार। हाँ, क्या नहीं खुलता यार? अब फिर वो उनसे बात करो उस बारे में, मतलब उस मैं क्या कर सकता हूँ यार। एक गोल सेट कर ले कि जैसे कि तुझे कुछ पढ़ाया तो ये सेट कर ले, मुझे आज ये करना है, तो उसके लिए तुझे रात भर जगना हो, जो करना हो तू वो करना। तेरे को वो गोल तेरा है तो वो तेरा कंप्लीट होना चाहिए। कभी ये चीज़ सोच के मत करना कि मेरे को 10 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं, तू 6 घंटे में भी बहुत कुछ कर सकता है ना। बट तेरा जो गोल है तो वो गोल होना चाहिए कंप्लीट। एक दिन में मुझे ये करना है, ऑन एन एवरेज पर डे पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, अच्छे लेवल के, मतलब ठीक ठाक लेवल के। उसमें 4-5 बहुत अच्छे लेवल के होने चाहिए, और 10 क्वेश्चन मीडियम्स के बराबर के होने चाहिए, 5 क्वेश्चन ईजी होने चाहिए सीखने के लिए। तो पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। एडवांस बोला ना मैंने, 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के, 10 क्वेश्चन मीडियम मतलब अबव एवरेज यार, ठीक ठाक, मेन से ऊपर लेकिन, और 5 क्वेश्चन मेंस लेवल के। तो पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन एवरेज बना के रखो, बहुत होता है यार तीनों सब्जेक्ट में। अभी क्लास अच्छा 12th में स्विच करना चाहो तो भोपाल में ही रहना है, रेजोनेंस ज्वाइन कर लो, मतलब अगर रेजोनेंस कर लो, या फिर जी मत करना मत करना, मतलब मेरे ख्याल से तो मत करना। हाँ, रीज़न ये है कि यार या तो तुम्हारा 11th में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तुम्हें वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे, तुम्हें क्लासरूम कंपटीशन अच्छा मिलेगा, कंटेंट अच्छा होता है, पेपर्स वगैरह में तुम्हारी ऐसी मारेंगे वो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। AITS वगैरह देखना वहाँ के, कि वो जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उनका। तो यार अपन को अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है ना, मतलब रेजोनेंस कर लो ज्वाइन, रेजोनेंस अच्छा, या स्पेक्ट्रम कर लो, स्पेक्ट्रम में, क्योंकि तुम मैथ्स यहाँ पे लेकिन ज्वाइन रहना, मतलब यहाँ मत छोड़ना। स्पेक्ट्रम की मैथ्स थोड़ी सी मतलब डल है, क्लास 12th में तो सर उतना पढ़ाते नहीं है, मैं ड्रॉप था तो ड्रॉप में पढ़ाया था, मतलब कोई है तो नहीं ना स्पेक्ट्रम का यहाँ पे। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ यार। तो मतलब ऐसा है कि क्लास 12th में वो सर थोड़ा पढ़ाते नहीं, उनको क्या लगता है कि यार सारे बच्चों को समझ भी आना चाहिए। क्या होता है कि सारे बच्चे एक बराबर होते नहीं हैं, तो वे फिर उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो 12th में स्पेक्ट्रम ज्वाइन कर सकते हो और साथ में मैथ्स यहाँ ज्वाइन कर लो। यार विजन का मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब क्योंकि मैं दोस्तों से मिला, बट मैं ऐसा क्या सजेस्ट करूँ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब मतलब मेरे कहने पे चले जाओगे कल को यार, मेरे को बोलोगे कि यार भैया ने बोला था इसलिए गया, तो नहीं हो। हाँ, मेरा डमी था, क्लास 12th में डमी था मेरा, 11th में स्कूल था मेरा। हाँ, स्विच मतलब मेरे को तो बहुत सारे मतलब वो करना पड़ा था, क्योंकि मेरे घर मैं क्या किया था, कोर्ट से एफिडेविट वगैरह बनवाया था कि मेरे घर के जो पास में स्कूल है तो मुझे जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से उनने मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है कर ले स्कूल चेंज, आप कर लो, डमी कर लो, अच्छा रहता है यार, डमी सही रहता है, डमी कर लेना चाहिए जनरली। नहीं दिया था 11, बताया ना मैंने, 11th में बहुत मस्ती करी थी, मतलब स्कूल में ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना अपन, 11th में ऐसा था, स्कूल टॉपर हो यार, बहुत कुछ है अपने लिए। और एक तो आपको क्या है ना, वहाँ पे स्कूल में बच्चे बहुत भाव देते हैं, अरे टॉपर यार अच्छा पढ़ता है, तो अपने आप ही लग जाता है यार हाँ अपन अच्छा पढ़ते हैं, भले कुछ आता नहीं अपने को। मतलब होता है ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था यार ऐसा। तो मतलब जेई के लेवल पे अलग होता है और स्कूल का लेवल अलग होता है। तो मैंने तो 11th में पढ़ाई नहीं करी थी, बट मार्च या अप्रैल में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी क्लास 12th के। तो तुम लोग के पास अभी से टाइम है, अभी से स्टार्ट। CBSE, हाँ मेरे 12th में 87% है, तो अच्छे नहीं होते वो CBSE में यार दरअसल, मतलब जहाँ पे IIT में तो यार 90 से नीचे कोई बात नहीं करता, 90-95 सब। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बोर्ड का वेटेज है नहीं, तो 80% मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। और किसी को सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान देना है तो यार दो चीज़ें साथ में लेके नहीं चल सकते, मतलब मेरा तो यही मानना है कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, मतलब तो मेरे को लिखने के मार्क्स वैसे ही नहीं मिलते हैं। हाँ, इंग्लिश में ऐसा होता है मेरे साथ ही हुआ था यार ऐसा, इंग्लिश में, और एडिशनल सब्जेक्ट मेरा फिजिकल एजुकेशन था, तो मैं उसमें लिख नहीं पाता था अच्छे से, राइटिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स कटे आते थे। तो बट PCM में आप इतना अच्छा एलेबोरेट कर दो क्वेश्चंस को मार्क्स दे ही देते थे, चीज़ें सारी लिख दो तो मार्क्स मिल जाते थे। बट मेरी क्या है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ बहुत, तो स्पेस दे के लिखो तो चीज़ें क्लियर तो दिखेंगी, भले ही गंदा लिखते हो आप। तो मेरे साथ ऐसा था। मेरा थियोडोशियन एकेडमी था, थियोडोशियन एकेडमी कोलार,
ठीक है, कुछ सेंस का पूछो यार, मतलब सिर्फ बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। और कुछ पूछना है तो। हाँ, ये बोला ना उसको मैंने, उसका बात सुना कर पूरी। मैंने बोला एक दिन का गोल डिसाइड कर, एक दिन में कितना। मेरा नहीं था, मेरा बताया ना, मेरा तो ये था कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, उसके लिए कितना ही पढ़ना पड़े। और मैं सोता हुआ होता यार तरह से। मेरे को मतलब रात में नींद बहुत आती थी। 11 बजे क्या होता था कई बार तो पढ़ते पढ़ते नींद, और पढ़ते हुए ज़्यादा नींद आती है यार। सब पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा नींद आती है कि आप सोचो कि नई नई नींद आएगी तब भी आती है नींद। तो किताब लेके बैठते सो जाता था, तो लेकिन मैं सुबह जल्दी उठता था, मतलब कई बार 5-6 बजे उठ जाता था, तो सुबह से पढ़ता था मैं। रात में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और लेकिन लास्ट में जाके पूरा चेंज हो गया था, सुबह 8 बजे तक उठता था और रात में 1 बजे तक पढ़ता था। लास्ट में ऐसा हो गया था। तो देख लो तुम लोगों को कैसा अपना शेड्यूल डिसाइड करना है कि मुझे पढ़ना कैसे पढ़ना है, वो सबका अपना अपना होता है। मेरा तुमसे मतलब सेम कभी नहीं हो सकता, और किसी का भी किसी से सेम कभी नहीं हो सकता। कभी भी शेड्यूल के हिसाब से कभी भी दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, शेड्यूल कुछ भी हो आपका। और कुछ बोल दे यार, मेरे को बोल दे, सुन लूँगा। बोल दे बोल दे, अरे बोल दे, तेरी उड़ा नहीं रहा हूँ मैं, बोल। अच्छा, बच्चे कैसे, मतलब बताया तो सही, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे अभी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी पढ़ लो यार। ये मैं अब हो जाएगा, काम तो चल जाएगा, बट तेरे को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। स्कूल जाते हैं ना यार तो थक जाते हैं, ऐसा होता है। स्कूल जाएगा तो मतलब एज एन अ स्टूडेंट और एज अ बॉय या कोई गर्ल जो भी होता है कि स्कूल जाते हैं, जैसे गेम्स, मेरे को गेम्स में इंटरेस्ट था, तो गेम्स पीरियड या पी का पीरियड होता था, तो कंट्रोल नहीं होता खुद पे कि यार खेलो नहीं, खेलते ही थे। और खेल लो तो फिर घर आके थक जाते हो आप। फिर कोचिंग में आपका, मेरे साथ 11th में ऐसा था कि मैं अगर चाय पी के क्लास में नहीं बैठूँ तो मैं सो जाता था। और स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि यार आगे बैठ के पढ़ता था, लास्ट में तो यार छोड़ो क्या पढ़ा रहा है, भाड़ में आने टीचर को, पीछे बैठ के सोते हैं। मतलब लिटरली पूरे 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर में सोता था पीछे बैठ के, क्योंकि स्कूल में आता था और खेलता था, पी के पीरियड में बहुत मज़ा आता था। तो पढ़ाई कोचिंग की छूटने लगी धीरे धीरे ऐसा, बट बाद में इसलिए 12th में जाके रियलाइज़ हो गया कि डम ही ले लेना चाहिए। यार देख लो, खुद पे कंट्रोल है अगर तुम्हें, तो स्कूल के साथ भी कर सकते हो तो कर सकते हो। मतलब सबका अपना अपना है। मुझे नहीं था कंट्रोल, मतलब मैं तो खेलता था, मतलब होता है कई, मैं अभी भी नहीं वहाँ पे भी हूँ तो अभी भी एग्ज़ाम टाइम में खेलता रह जाता हूँ। हाँ भाई, एक मिनट सुन ले। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट यार, एक मिनट, ओए सुन ले यार, इसकी भी सुन ले, कभी इसकी सुननी पड़ेगी फिर। हाँ बोल। हाँ, अभी इसके पहले जो पढ़ाएं। हाँ 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 हाँ, तो कोई बात नहीं। जैसे कि देख, तेरे अभी जो पढ़ा रहे हैं तो 3 दिन लेक्चर लगता होगा ना, 3 दिन TTS या MWF में। TTS लगता है जैसे रोज़ लगता है, तेरा अल्टरनेट है ना। हाँ तो ठीक है, फिर तू खुश रहे। तो उसमें क्या है कि 3 दिन मिलता है तेरे को, तो जो 3 दिन मिल रहे हैं ना तेरे को, जो एक्स्ट्रा में 3 दिन, उस 3 दिन में से तू 2 दिन निकाल। तू 4 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन तू जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर अच्छी प्रैक्टिस मार। और जो सिर्फ अभी करंट, बाकी जो 2 दिन तेरे पास जो बचते हैं, उन 2 दिन में तेरा भी ज़्यादा कंटेंट तो छूटा नहीं होगा, क्योंकि 11th में कुछ टॉपिक छूटे होंगे। तो 2 दिन काफ़ी हैं। 2 दिन में तू वो जो तेरी चीज़ें छूटी हैं उनको बेसिक्स से स्टार्ट कर। जो कोचिंग का जो नोट्स हैं, जो स्टार्टिंग में क्लासरूम में सर ने क्वेश्चंस कराए होंगे, नोट्स बनाए तो होंगे ना तूने, तो जो क्वेश्चंस को बनाए हैं थ्योरी पढ़, और जो क्लास में क्वेश्चंस उस समय पे कराए हैं वो ज़रूर कर, साथ में करते जा। उसको तू एज अ क्लासरूम देख कि क्वेश्चन लिख ले, सॉल्यूशन मत देख, कर ला, खुद से कोशिश कर। ऐसा लग सोच कि मैं खुद से सीख रहा हूँ। 2 दिन दे ऐसे जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं, फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, सारी चीज़ें एक पेस पे आ जाएंगी, फिर तो नॉर्मली सारी चीज़ को वर्क कर। 2 महीने 3 महीने ऐसा कर, तो जो तेरा छूटा है वो कवर हो जाएगा। ऐसे 2 दिन दे सिर्फ। और ये मत सोच कि मेरे को यार ये 2 दिन दे रहा हूँ, इनको और 2 दिन दे दूँ, जो अभी पढ़ा रहे हैं उनको और 2 दिन दे दूँ। ऐसा करेगा तो ये चीज़ें फिर पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, लास्ट में क्या होता है, बर्डन आ जाता है कि सोचते हैं यार अपन अब इसको छोड़ देते हैं, अभी से कर ले, इसको हो जाएगा। और हो जाता है। मतलब मैंने भी 1 साल में 2 साल का पढ़ा था, तो मैथ्स में तो मेरा हो गया था जनरली। फिजिक्स केमिस्ट्री उतना नहीं कर पाया था, मेरी केमिस्ट्री जनरली वीक थी थोड़ी, मुझे याद नहीं होता है। तो 12 ड्रॉप में तो मैंने लिख लिख के याद किया, क्योंकि फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता यार। IIT जाना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो मैं नोट्स बनाता था इनऑर्गेनिक वगैरह के, लिखता था, फिर याद होगा, बाद में हो गया था याद लिख लिख के।
ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में तो कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ और मतलब कोचिंग की शीट वगैरह लगा लो तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होगा तुम्हें कि यार इसमें ये भी लगा दूँ ये भी लगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आसान लेवल की मतलब फिजिकल बहुत आसान लेवल की आती है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन लगानी है और कौन सा कैसा करना है। हाँ तो बता दूंगा, उसकी मत सोच, अभी बता देंगे, उसके लिए बहुत टाइम है यार। लेस हाँ मैंने लिया नहीं था मैंने नहीं लिया था पर्सनली, लेना चाहिए बट ये भी है कि तुझे समझ में नहीं आएगी, किसी को नहीं समझ में आएगी यहाँ पे एनसीईआरटी, खुद से नहीं आएगी, खुद से समझ में यार। पूरी आती है हाँ, बहुत अच्छी बात है यार, फिर मतलब कीप इट अप इसको, मतलब सही है। मुझे फिज़िक्स अच्छी है, फिज़िक्स भी अच्छी है। फिज़िक्स तो ठीक है, एनसीईआरटी मत पढ़ो, कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो याद रखो, वो चीज़ें प्रैक्टिस करो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो काफ़ी है। केमिस्ट्री में क्या है यार, कई बार क्या होता है, एक पूरा जो कंटेंट होता है उसमें एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट होता है, एक लाइन में अपन उस लाइन को कैसे पढ़ लेते हैं, ये ऐसा था एनसीईआरटी में। रीजनिंग कहीं नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में, बस उनने बोल दिया ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अब वो तुम्हें पता होनी चाहिए क्यों होती हैं, या कोई टीचर पढ़ाएगा वो तुम्हें बताएगा ये चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, अपन तो बस लगेंगे हाँ ये ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। 11वीं मतलब 11th-12th में मेरे साथ ऐसा था कि हाँ ये ऐसा होता है, तब वो याद कैसे होगा ऐसा होता है। ड्रॉप में जाके कई चीज़ों का रीज़न पता चला कि ये ऐसा इसलिए होता है, तो फिर इंटरेस्ट आता है यार कि आपको रीज़न पता है क्यों होता है, तो आप सोचो कि हाँ अच्छा ये रीज़न है, तो रिलेट करके याद होता है फिर, वैसे रीजनिंग पता हो तो। और रीज़न्स जनरली पता होने चाहिए। कई बार मतलब मल्टीपल ऑप्शन जो आते हैं ना, मोर देन वन करेक्ट में, उसमें कई बार पूछ लेते हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 4 पूछ लेंगे। इस बार का तो तब भी बहुत अच्छा पैटर्न था कि जो तुम्हें जितने पता हो उतने सही लगा दो तो मार्क्स हैं। इसके पहले ऐसा होता था कि 4 में से अगर तुम्हें 3 के बारे में पता है, चौथे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेस्ट है छोड़ दो, 3 लगाओगे -2 होंगे, उससे अच्छा छोड़ दो। तो और पैटर्न वगैरह की तो यार हो सकता है इससे आसान हो जाए अगले साल, और हो सकता है इससे टफ भी हो जाए। तो कोई भी चीज़ टफ और आसान सब चीज़ें रिलेटिव होती हैं। आएंगी तो जो 12 लाख 13 लाख बच्चे देते हैं, या जितना मतलब 1.5 लाख 2 लाख एडवांस में जिनका भी होता है, तो सबके लिए होता है वो यार। पेपर बहुत टफ आएगा तो मतलब 400 मार्क्स के पेपर में 50 नंबर या 100 नंबर चला जाएगा, कट ऑफ 50 नंबर चला जाएगा, टफ चला गया, सबके लिए होगा टफ। आसान आएगा तो ये 200 पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें सबके लिए होती हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सिर्फ मेरे को ही टफ लग रहा है, तुम्हें टफ लग रहा है तो यार फिर तुम्हें हो सकता है तुम्हें कई चीज़ें ना पता हो, बट पेपर सबके लिए आता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार बाकियों का कैसा गया होगा, मेरा कैसा गया। अगर तुम पढ़ के गए हो तो तुम्हें तुम्हारा जितना गया तुम सोचो कि उतना ही लगभग साफ बाकियों का भी गया होगा, कि पेपर टफ था। और पेपर देने, कोई भी अभी कोचिंग के टेस्ट देते हो, दूसरी कोचिंग के देते हो, कहीं के कोई पेपर सॉल्व करते हो, तो पेपर देने के बाद एक बार पेपर को एनालाइज करना चाहिए कि मैंने इस पेपर में क्या गलतियां करी। उस गलतियों को मैंने सारी गलतियां मतलब नोट की थी। मैं पेपर बाय पेपर घर जाता था तो मैं गलतियों को नोट करता था कि फ़िज़िक्स में मैंने आज ऐसा प्रॉब्लम था, मैंने ये मिस्टेक करी। तुम्हारी जो तुम लोग बोलते हो ना सिली मिस्टेक्स हो गई, बहुत बार होता होगा, मैं बहुत बोलता था, मतलब पेपर दे के आता था, लगता था यार सिली मिस्टेक है, यार सिली मिस्टेक है। तो वो जनरली सिली नहीं होती हैं, वो होता है कि आपको आता नहीं है, आप अपने आप को बचते हो, चीक करते हो, मतलब कि मैं बोलूँ ना। और जनरली दूसरों के सामने ज़्यादा होता है अपने आप खुद की गलतियाँ छुपाना, कि यार सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये आता है कि नहीं आता। बट फ्रॉम इनसाइड वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि यार नहीं, इट्स माई मिस्टेक, मैंने वो गलती करी थी और मुझे वो सुधारनी है। तो मेरा तो मतलब मैं तो क्या करता था, घर पे आके लिखता था और 2-3 हफ्ते में 1-2 बार देख लेता था कि मैंने अभी रिसेंटली जो गलतियाँ करी उनको मेरे को नेगलेक्ट करना है। तो काफ़ी दिन जाते जाते बाद में मेरे साथ थोड़ा मतलब अच्छा हो गया था कि मैं परसेंटेज जितना करता था पेपर में काफ़ी ज़्यादा सही होने लगा था। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाती हैं, आपकी गलतियाँ भी सुधर जाती हैं। मतलब अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो कंटेंट ज़्यादा सीखने पे कोशिश करो, और कोशिश करो गलतियाँ कम हो, कोशिश करो कम हो, और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो जितना सुधार सकते हो। ये नहीं कि तुम पेपर में 100% का था तो तुम सारी चीज़ें तुम्हें आती हों, आनी तो चाहिए, देखो आती हो तो अच्छी बात है, सारी चीज़ें आनी चाहिए, प्लस तुम्हारी गलतियाँ भी ना हो। अगर मेरे को आता सब कुछ था पेपर में लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरी मिस्टेक्स हुई, सिली मिस्टेक्स हुई, जो भी हुई, तो वो यार तुम्हारी हुई ना, वो तुम्हारी हुई ना, वो तुम्हें सुधारनी है। तुम दूसरे को थोड़ा ना जाके बोले यार मेरी मिस्टेक हो गई इसलिए मेरा नहीं हुआ, वो तो बोलेगा उसको क्या करना है यार,
तुम्हारा नहीं हुआ, उसका हो जाएगा तो वो तो चला जाएगा। मतलब तुम उसको बोल भी क्यों रहे हो कि मेरे से मिस्टेक हुई? तुम खुद से सुधारो ना उसको। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं एग्ज़ाम्स में। मतलब ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में तो छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। अभी तो क्या यार, कोचिंग का टेस्ट है तो लगता है फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, फिफ्थ आई, 10th आई, जितनी भी आई तो लगता है हाँ कोचिंग का ही तो था। वो क्या होता है यार, वो एक एग्ज़ाम है तुम्हारा 2 साल या 3 साल की पूरी मेहनत टेस्ट करता है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है। तो वैसे अनफेयर है वो, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो मतलब किसी भी स्टूडेंट या किसी को भी आप एक दिन के बेसिस पे कभी नहीं टेस्ट कर सकते। हो सकता है उस दिन उसका अच्छा ना हो, मतलब दिमाग ना चल रहा हो, या वो अच्छा फील नहीं कर रहा हो, या परफॉर्म ना कर पाए एग्ज़ाम में अच्छा वो। तो कई चीज़ें फिर अब लक फैक्टर एक भी होता है कि आपका उस दिन लक चल जाए। कईयों के साथ होता है यार कि जो मेंस में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते बट एडवांस में दिन होता है उनका, जो मेथड या जो तरीके वो ट्राई करते हैं वो सारे एग्जैक्टली वही मेथड्स होते हैं करने के, तो उनको सारी चीज़ें स्ट्राइक करती हैं बहुत फास्ट। और कई लोग ऐसा होते हैं मेंस में बहुत अच्छा करके आएंगे बट एडवांस वाले दिन थोड़ा सा डल, मतलब माइंड थोड़ा कम काम करता है या टेंस्ड रहते हैं कि यार मेरे को इतना करना है इतना करना है, तो उस वजह से भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ पूछो यार। हाँ 5 दिन तो तुझे ऐसा थोड़ा ना करना है कि एक दिन में फिजिक्स करना है, एक दिन ऐसा थोड़ा करना। हाँ आके रिवाइज़ किया तो क्वेश्चंस नहीं करता क्या मेरा तो? और फिज़िक्स ऐसे रिवाइज़ किया कर कि आज जो पढ़ाया तो ये नहीं कि आज पढ़ाया उसके बाद तू घर जाके उसको वापस पढ़ता है। अगर तू घर जाके उसको वापस पढ़ेगा उसके बाद क्वेश्चंस करेगा तो तेरे साथ क्या होगा कि तू एक बार पढ़ लिया फिर कर रहा है। मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें तेरे पास दिमाग के सामने अभी आ चुकी हैं जस्ट नाउ। तो कोशिश किया कर कि जो तुझे आज पढ़ाया डायरेक्ट क्वेश्चंस कर, अप्लाई करके तुझे कितनी चीज़ें याद हैं आज जो पढ़ाई थी, उसके बाद तू वापस देखने पे जा। अगर तू डायरेक्ट देख के फिर करने लगे तो तेरे को क्या होगा कि यार सारी चीज़ तो मेरे को फॉर्मूलेज रिजल्ट सब दिख गए, तो फिर तो तू आसानी से कर ही देगा ना। फिर तुझे क्या लगेगा कि यार मुझे किसी चीज़ की हेल्प मिल गई एक तरीके से। फिर तुझे एग्ज़ाम में भी ये लगेगा कि यार एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले मैं पूरा पढ़ के चले जाऊँ। और अभी कम एग्ज़ाम्स होते हैं, बाद में जाके ऐसा होता है कि यार बहुत सारे एग्ज़ाम देने होते हैं, ऑलमोस्ट हर वीक एग्ज़ाम होते हैं, कई बार वीक में 2-2 एग्ज़ाम होंगे। तो तुम एक दिन के अंदर तुम सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं करके जा सकते। मतलब बताया ना, पर डे 20 क्वेश्चन मिनिमम एक सब्जेक्ट के होने चाहिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तेरे को उससे रिलेटेड। 5 दिन है, 5 दिन को ऐसा करते जा। बाकी जो 2 दिन है मैंने बताया ना, तीनों सब्जेक्ट में उस हिसाब से उसको प्रैक्टिस कर जो पुरानी चीज़ें, और निकलेगा टाइम। अभी शुरू में कम टाइम निकलता है। जो मैंने अभी 20 बोले ना, अभी तुझे लगता होगा 20 ज़्यादा हैं, वैसे 11th में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैं भी था कई बार बैठा रहता था यार, करता रहता था क्वेश्चन। 12th में भी था तब भी करता था, तब बनते नहीं थे यार, लेकिन मैं छोड़ता नहीं था, करते रहो। 20 के 10 ही करो बल्कि तुम, लेकिन करते रहो। कई बार 10 होंगे, कई बार 25 भी होंगे, लेकिन मतलब करते रहो। ये है मेरा दीवान। हाँ तीनों सब्जेक्ट को, कि किसी भी सब्जेक्ट को लाइट मत लो और किसी भी सब्जेक्ट को ये मत समझो कि यही करना है मेरे को। तुम्हारा रिजल्ट वहाँ पे ये नहीं बोलता है कि एडवांस में कि यार यू हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन मैथ्स और यू हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन फिजिक्स, सो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट इन फिजिक्स। नथिंग, कुछ नहीं होता। योर ओवरऑल स्कोर इज दिस मच, सो योर ओवरऑल रैंक, तुम्हारी जनरल मतलब इतनी रैंक आएगी ओवरऑल मार्क्स पे, वॉट एवर सब्जेक्ट यार। कोई भी मतलब कोई भी टीचर अगर ये भी बोलते हैं कि सिर्फ मैथ्स पे फोकस करो तो मत करना यार, मेरा मानना तो। क्योंकि सिर्फ मैथ्स तुम्हें कुछ नहीं कराएगी, सिर्फ मैथ्स से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस मज़ा बहुत आएगा। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसमें करोगे तो बहुत मज़ा आता है, करते रहो। लेकिन यही है कि अकेला मैथ्स तुम्हें हर सब कुछ नहीं करा सकता ना, तुम्हें आनी तीनों चीज़ें चाहिए, और तीनों चीज़ें कोशिश करो एक लेवल पे आए। हो सकता है किसी किसी का किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे तुम्हारा मैथ्स में होगा, मेरा मैथ्स में था, तो मैं मैथ्स में ज़्यादा करता था। मैं सोचा था मैथ्स में मैं अच्छा रिजल्ट मारूंगा, तो जैसे मेरे मेंस में थे 100 मार्क्स थे मैथ्स में, 76 केमिस्ट्री में थे, तो 61 फिजिक्स में थे। तो तीनों में अलग थे, बट मैंने बाकी 2 सब्जेक्ट्स को इतना छोड़ा नहीं था। मैंने बाइंड अप पकड़ा सबको, ताकि कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं कि मुझे ये आता नहीं है। हाँ जो आपको आता है उसमें आप बहुत अच्छा करो, फिर कोशिश करो कि उसमें तुम जितने मार्क्स खींच सकते हो खींच लो। कई बार ऐसा होगा कि जो तुम्हें सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट पेपर में बहुत टफ आया है, कई बार ऐसा होगा जो तुम्हें बहुत अच्छा है वो बहुत टफ आया है, बट वो सबके लिए आया है टफ यार। तुम्हारे लिए तो फ़ायदे की बात है कि तुम्हारा वो फेवरेट सब्जेक्ट है, तो तुम जो बाकी बच्चे 50 लाएंगे तुम 55 लाओगे उसमें। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हें 3 में से एक ही आता है अच्छे से और वो बहुत टफ आ गया उस दिन, तो तुम्हें बाकी 2 तो वैसे ही बहुत अच्छे से नहीं आता, जो टफ आया है तुम उसमें भी कम स्कोर कर पाओगे, और फाइनल स्कोर तो तीनों का काउंट हो क्या आएगा,
तुम भले ही उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, बाकियों से उस सब्जेक्ट में तुम्हारे हाईएस्ट हैं, बट ओवरऑल कम हो जाएंगे ना, कि बाकी 2 सब्जेक्ट आसान आए और बाकी लोगों ने उस पर कर दिया अच्छा। और कुछ पूछो भाई। हाँ होती थी यार, सबको होती है और मुझे भी होती थी। ड्रॉप में ज़्यादा हो रही थी क्योंकि कई बार क्या टेंशन जब भी हो ना तुम लोग को, उस दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दिया करो यार, एक दिन कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं यार, तो कुछ चीज़ें मतलब टेंशन कैसा है तुम लोग को क्या लगता है ऐसा, मतलब क्यों टेंशन होती है? रिजल्ट की सोच के क्या सोची होती है? मतलब रिजल्ट का, मतलब जेई का रिजल्ट या मेंस का, एडवांस का? अरे यार अब देख, लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं होगा और कोई भी चीज़ तू मेहनत करके नहीं अचीव करेगा, उस चीज़ को कुछ कभी तुझे इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज़ होगी। अगर तेरा एडवांस में बिना मेहनत किए हो जाएगा ना, तो तुझे एडवांस की अहमियत नहीं पता चलेगी। जब तक तू उसे मेहनत करके अचीव नहीं करेगा ना, तब तक तुझे नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज़ वही बहुत अच्छी होती है जो चीज़ आप स्ट्रगल करके अचीव करते हो। तो जिस चीज़ में स्ट्रगल है यार, अपन को वही तो करना है यार। मतलब बीइंग अ ह्यूमन भी, अपन एक इंसान है, मतलब अपन को कोई भी चीज़ कभी इजी वेज नहीं है जाना चाहिए, आसान रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। आसान चले जाओगे तो यार फिर अपना दिमाग और आपका हार्डवर्क का क्या मतलब है? कुछ अच्छा करो, बस ये है कि मतलब हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी बाद में। तुम मेहनत करके, जैसे मैंने भी पढ़ाई करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार अभी, मतलब कि यार एडवांस में हो गया, अपन आईआईटी में है अभी, तो अच्छा लगता है। मतलब तुम्हें खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है यार कि यस आई एम आईआईटीएन और मैं भी आईआईटी में हूँ। तो वो चीज़ मेहनत करके ही मिलती है ना यार। और टेंशन की बात तो यार अब देखो, रिजल्ट की तो पहली चीज़ तो आप दिमाग से निकाल दो कि मेरा एडवांस में क्या रिजल्ट होगा। रिजल्ट की एकदम हटाई दो यार दिमाग से। तुम अभी ये भी मत सोचो कि मुझे एडवांस कब देना है, ये भी मत सोचो। तुम्हारा बस ये करो कि मैं पढ़ता रहूँ, बस मुझे चीज़ें सीखनी है। मुझे एग्ज़ाम में रैंक लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए नहीं सीख रहा हूँ, मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। वो मेरी लाइफ में कभी ना कभी मुझे वो काम आएगा। और तुम जो भी पढ़ोगे ना थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, कभी ना कभी तुम्हें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि मैंने ये पढ़ा था तो मुझे वो फ़ायदा मिला आज। तुमने बचपन से लेके आज तक हर वो जो चीज़ पढ़ी होगी ना, तुम्हें किसी एक दिन भी अगर वो फ़ायदा कर गई तो तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा किया था मैंने उस समय वो चीज़ पढ़ ली थी। और वो चीज़ तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें वो कब आएगी काम। इसलिए बस पढ़ते रहो यार, मज़े से पढ़ो यार, मज़े के लिए पढ़ो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मज़ा आता है। और एक बार इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है। पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है। तुम्हें सीरियसली क्या होगा, अभी हम लोग को क्या है, हम मतलब मैंने तो यार पढ़ाई छोड़ दी, तो अभी ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं लाइफ में करने के लिए। जैसे मस्ती करते रहो तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले लास्ट 2-3 ईयर्स में आता था यार। एक पढ़ाई में एक बार इंटरेस्ट डेवलप कर लो ना, तो ऐसा लगता है अपने लिए यही सब कुछ है। और उसमें नए नए क्वेश्चंस करो, नए नए मेथड सोचो, तो बहुत, और आप उस चीज़ को सोच लो या क्रैक कर पाओ ना, तो बहुत मज़ा आता है यार। रिजल्ट की मत सोचो, करते रहो यार, चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए। कभी रिजल्ट या मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो, ना दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ो। आप पढ़ोगे खुद के काम आएगा आपका। दूसरे को शो ऑफ कब तक करोगे यार? उसको कुछ दिन तक दिखेगा यार कि हाँ तुम ऐसा है ऐसा है, हमेशा नहीं ना। आपको खुद का फ़ायदा करना है ना, खुद के लिए सीखना है। अब बस सीखते रहो, रिजल्ट की छोड़ो यार। अभी कोई भी बोलता है ना तो उसको मतलब एक तरीके से मुंह पे बोला करो, चल शांत रहे यार, मैं देख लूँगा मेरे को जो होगा रिजल्ट का। घर वाले भी बोले ना तो उसको अभी क्या करो कि अलग से ऐसा मत सोचो कि घर वाले बोलते रिजल्ट क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो एक क्या होता है ना, अपने और घर वालों के बीच में एक जनरेशन का गैप होता है, और वो चीज़ें कभी घर वाले अपने जैसा कभी सोच नहीं सकते। आपके जैसा आपके घर वाले कभी नहीं सोचेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो यार, कितना भी मना लो आप उनको, वो कभी नहीं सोच सकते इस बारे में। तो आपको ये चीज़ बस पता होनी चाहिए कि जैसा मैं सोचता हूँ घर वाले वैसा नहीं सोचेंगे। बट आप खुद से इतने लॉयल हो कि जो आपको एफर्ट्स करने हैं, जो चीज़ों पढ़ाई करने के लिए जो क्या आप करो उसको। मैंने भी क्लासें बंक करी थी, ऐसा नहीं था, मतलब 11th-12th में मैंने क्लासें बंक करी थी। हाँ यार वही बोला ना, गोल है मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं क्लास से उठ के भाई कई बार क्लास से बाहर गया हूँ। मतलब अब सर को भी नहीं पता चलता था, मैं सर को बोला था सर वहाँ जाना है, तो सर को क्या, अब एक बार क्या है ना, आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो टीचर्स भी आपकी मानते हैं कि यार हाँ पढ़ने का ही कोई रीज़न होगा। तो मेरे को मतलब एक बार का इंसिडेंट याद है, मैं क्लास में बैठा था, दोस्त लोग सब आशिमा मॉल गए थे, मूवी का प्लान था सबका, तो मैं क्लास में आ चुका था, मेरे को फ़ोन आया दोस्तों का, क्लास 12th की बात है।
अब यार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो क्या था, मैंने यहाँ पे सर ने पढ़ा, मतलब ऐसा था कि मैं जस्ट क्लास स्टार्ट होने वाली थी, मैं क्लास में आ चुका था, तो मैंने सर पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला सर मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है, मैंने कहा मेरी दूसरी कोचिंग में थी और, तो मैंने बोला वहाँ क्लास जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ। तो फिर मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट आशिमा गया था। तो घर मतलब हाँ बुला लो यार, क्या देखो एक चीज़ बताओ ना, अब रिजल्ट आने के बाद मैं बोल रहा हूँ ना, ये रिजल्ट नहीं होता तो मैं भी नहीं बोलता ये ना। आपका एक बार रिजल्ट आ जाता है ना तो सारी चीज़ें आपकी छुप जाती हैं, आपने जो मस्ती करी थी, जो भी किया था। अब मतलब अभी मैं तो ये चीज़ तुमसे शेयर कर रहा हूँ, ये तो मतलब मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो ये भी बोल सकता नहीं यार मैं बहुत स्टूडियस था, बहुत सीरियस था, मैंने कभी नहीं किया इतना, बट मैं बता रहा हूँ ना ऐसा सबके साथ होता है। तो क्लास बंक करना इज़ नॉट कि पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चे से नहीं करते यार। आपका एक, मैंने बोला ना, बस एक गोल डिसाइड कर लो, उसके लिए सीरियस हो जाओ, बाकी तुम और भी सारी चीज़ें जो मस्ती करना है, जो करना है तुम करो, बट तुम्हारा जो गोल है उसके लिए सीरियस हो, बस उसको तुम्हें करना ही है। उसके लिए अगर तुम्हें बाकी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं तो वो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा गोल है उसके लिए तुम उसको छोड़ के बाकी कुछ कर रहे हो, वो नहीं है। अभी तुम्हारा गोल तो यही है कि यार तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, जेई में रैंक लाना है, आईआईटी में जाना है। मुझे नहीं लगता और कोई गोल किसी का होना चाहिए अभी तो। और तो कुछ और तुम्हें जो कुछ लगता भी है कि यार इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसमें चले जाऊँ, तो या तो तुम पहले डिसाइड कर लो यार कि उसमें मुझे जाना है, मुझे स्टडीज़ में नहीं है इंटरेस्ट, ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हो यार। देखो कोई भी चीज़ें, सारी चीज़ें स्टडीज़ नहीं होती, बट अभी तो घर वालों को यही लगता है कि यार पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई और कुछ होता नहीं है। मतलब मेरे घर वालों को तो यही था यार कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था जनरली, मुझे पढ़ना नहीं था, तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मुझे बैडमिंटन में इंटरेस्ट था। तो लेकिन कभी ऐसा घर वालों से ऐसा बोला नहीं कि यार चल ठीक है तुझे बैडमिंटन खेलना है तो तू खेल ले। उनको वो चाहते थे कि मैं मतलब इंजीनियरिंग करूँ, तो मुझे करना पड़ा। और फाइनली मैंने कुछ टाइम के बाद खुद ही डिसाइड कर लिया था कि ठीक है यार अब घर वालों को ये चाहिए तो अपन भी वो कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अगर उनके हिसाब से करते तो वो भी खुश रहते हैं, वैसे उनकी अगर आप हर बात मानते तो वो खुश रहते हैं। और फिर आप बस यही है यार, आप बाकी देख लो, हम लोग के साथ सबका अपना अपना होता है। हाँ यही तो बात है यार, आप एक बार आईआईटी में चले जाओगे तो आप अपने इंटरेस्ट को 100% टाइम, तभी तो सीजी बिगाड़ी यार फर्स्ट से में पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ खेलने में टाइम निकाल दिया। अभी घर पे आने पे बोलते हैं कि यार अब मतलब आईआईटी पहुंच गया तो पढ़ाई छोड़ दी क्या। तो हाँ दो यार, आपका जो इंटरेस्ट है यार, कब दोगे टाइम आप, पता है अब नहीं दोगे तो कब दोगे। कॉलेज लाइफ ही तो यार, आपको कॉलेज लाइफ में अच्छे से एक्सप्लोर करो, तुम्हारे जो इंटरेस्ट हैं, जो जिस चीज़ में तुम्हें कुछ करना है करो ना, उसमें तुम टाइम दो, अच्छे से दो। पता है कॉलेज की जो पढ़ाई होती है ना, ऐसा होता है कि कल एग्ज़ाम है तो आज रात में पढ़ लो बस। वहाँ बहुत होता है यार, वो भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे, हम भी नहीं पढ़ते वो। यार परसों पेपर है तो रात भर गेम्स खेलेंगे और कंप्यूटर गेम खेलेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, टाइम पास करेंगे बस। मतलब जितना टाइम पास हो सकता है उतना करो। क्या होता है कि कल पढ़ेंगे, और कल में क्या होता है कि यार फिर किसी से यार अब लास्ट डे याद आता है कि नोट्स फोटोकॉपी कराने पढ़ने के लिए। और अभी तो तुम लोग क्लास में इतनी शांति से कम बैठे हो, कोई जो नहीं भी पढ़ता होगा ना वो भी कम से कम टीचर के डर से सुनता है यार कि लिखता है नोट्स। आईआईटी में जाओगे ना, पहले दिन से सीख जाओगे कि क्लास में सोना कैसे, पहले दिन सीख जाओगे क्लास में सोना कैसे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर भी यही चाहता है कि कोई बच्चा ना पढ़े, सब सो जाए। क्योंकि प्रॉफ क्यों बोलेगा कि तुम पढ़ो यार, प्रॉफ बोलेगा तुम पढ़ोगे तुम डाउट्स मारोगे, उसका दिमाग खराब होगा, वो बताना नहीं चाहेगा। क्योंकि वो तो चाहेगा कि उसको 1 घंटे में पढ़ा के वो जाए, कोई भी डाउट मत पूछो, उसको सब पता रहता है कितने बच्चे कितने कौन क्लास में सोता है कौन से नहीं। मैं तो पहले दिन से गया था यार कि पहले शुरुआत में क्या लगता है ना, ब्रांच चेंज करने जा रहा हूँ, ब्रांच चेंज, 1 हफ्ते में पूरा भूत उतर गया था ब्रांच चेंज का कि यार छोड़ो यार ब्रांच चेंज, मस्ती करते हैं यहाँ पे, सही है कि 2 साल पढ़ लेते हैं ना, तो ऐसा एक बार फ्रीडम मिलती है ना, जब तो लगता है कि यार हाँ अच्छे से मस्ती कर लेते हैं। कभी की नहीं होती हम लोगों ने, मतलब ऐसा कि आप बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है यार आपको। मतलब मेरे दोस्त लोग थे जो अभी प्राइवेट कॉलेजेस में हैं यहाँ पे, तो यार वो लोग करते थे अपना, अच्छे से मस्ती करते थे, घूमने जाते थे, कहीं शाम को खेलने वगैरह जाते थे, मैं नहीं जा पाता था। तो मुझे उस समय लगता था कि यार ये लोग अच्छे से, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब वही मुझे अब लगता है कि यार ठीक है ना, मेरे पास अब टाइम है ना, अब मैं करूँगा। और एक बार आईआईटी चले जाओगे ना तो यार तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है दूसरों में। दिव्यांश है क्या, बुलाना कौन है, मानस है, अच्छा ठीक है। और पूछ लो यार, कुछ पूछना हो तो पूछ लो एकदम, मतलब फ्री हूँ।
केमिस्ट्री के लिए तो मैंने बताया कोचिंग का मटेरियल बेस्ट होता है, 1-2 बार चीज़ों को 2-3 बार करो, कोई भी क्वेश्चंस हैं या कंटेंट हैं या टॉपिक्स हैं 2-3 बार करो। और फिज़िक्स में भी सुन लो यार, सुन लो, पढ़ाई फाइनली पढ़ाई काम आएगी वैसे तो अभी तो पढ़ाई काम आएगी, पढ़ाई की सुन लो। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए तो जनरली फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए जनरली मेन फोकस तो कोचिंग के मटेरियल पे होना चाहिए। पहला टारगेट कोचिंग का मटेरियल। कोई भी बुक पे पहले कभी मत जाना कि बुक सॉल्व करने पे जाऊँ, कभी मत जाना बुक सॉल्व करने, क्योंकि अपन कोई बुक सॉल्व करने पे जाते हैं तो कोई पूरी बुक तो कभी कर नहीं पाते हैं। अपन कुछ कर पाते हैं और अपन को क्या लगता है, और कुछ में क्या होता है उसमें लेवल बाय, मतलब पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे आप सारे टॉपिक्स नहीं देख पाओगे। और इतना करके तुम्हें लगता है तुम्हारा हो गया, तो वो नहीं होता ना। कोचिंग का मटेरियल में क्या होता है, सब चीज़ें मिक्स होती हैं। भले ही वो 15 क्वेश्चन होंगे लेकिन 15 में तुम्हें 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। तुम्हें साथ क्या होगा कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए कोचिंग के मटेरियल में। अगर तुम्हें किसी कोचिंग का मटेरियल, जैसे तुम्हारी कोचिंग का तुमसे हो भी जाता है और तुम्हें टाइम मिलता है, तो तुम कोशिश करो किसी और कोचिंग के मटेरियल पे जाओ। अगर तुमसे वो भी हो जाता है, अगर तुम बुक्स प्रिपेयर करो ना, अब तुम्हें कुछ टाइम के बाद खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे अब बुक्स पे ही जाना चाहिए कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स करने। और दोस्तों से डिस्कस किया करो चीज़ें। कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा था, मेरा एक दोस्त था जिसके 115 आए थे मैथ्स में, यहाँ पे सिद्धार्थ। तो हम दोनों की मतलब ऐसा था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। क्लास 6 से जानते हम लोग दूसरे को, एक ही स्कूल में थे। तो क्लास 6 से एक ही स्कूल में थे हम लोग। तो क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे की चोट करने के लिए मैथ्स के प्रॉब्लम्स पूछते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि यार उससे कैसे बन गया, मेरे से कैसे नहीं बना। तो हम एक दूसरे की चोट करने के लिए अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स पूछते थे दूसरे से, भाई तू ये बना। और उसको यही बोलते कि तू वही मेथड सोच जो अच्छा हो और जो मैं चाहता हूँ। और वो भी ऐसे ही करता था। इसी चीज़ में क्या होता है ना, आप कई चीज़ें अच्छे से अच्छे मेथड धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करने लगते हैं। इसी कंपटीशन में आप सीखते हो। मतलब इसका नेगेटिव पार्ट कुछ नहीं होता, आपको कभी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव लो ना आप। इसका चीज़ें सीखने को मिल रही तुम्हें। वो कंपटीशन में तुमसे अच्छे प्रॉब्लम्स इसलिए पूछे क्योंकि वो चाहता है तुमसे ना बने। क्योंकि जनरली यही होता है, अपन किसी से पूछते हैं ना तो अपन चाहते हैं इससे बनना नहीं चाहिए क्वेश्चन, नहीं तो मेरी चोट हो जाएगी मेरा तो यही मानना था। कई बार मतलब टीचर से तो आप हर चीज़ पूछो, बट दोस्तों से या कलीग से तो ऐसा लगता है ना यार कि यार मतलब अपन इन्फीरियर सा फील कर जाते हैं ना कई बार कि इससे बन गया यार, मेरी चोट हो गई, मैंने अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो इसलिए आप टफ से टफ क्वेश्चन पूछो। वो भी इसी बहाने मेरा क्या होता था, मेरे को अच्छे प्रॉब्लम देखने को मिलते थे, अच्छे प्रॉब्लम सुनने को मिलते थे। तो ऐसा तुम लोग भी आपस में कर सकते हो यार, और इसका फ़ायदा बहुत होता है, बहुत फ़ायदा होता है। मेरे को हुआ, मुझे बहुत अच्छे प्रॉब्लम शेयर करने को मिलते थे, उससे मैं भी करता था, वो भी करता था। फ़ायदा ही होता है यार वैसे इन सब चीज़ों का। तो मतलब थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, आपस में डिस्कस करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना डिस्कस करो। आपस में एक दूसरे के मेथड शेयर करो कि तूने किस मेथड से किया, भाई तूने किससे किया, या तेरे मेथड में कोई और ऐड करना चाहता है, भाई इसको तू ऐसे कर ले, नहीं तेरी ये गलती है। और गलतियाँ ज़रूर सुननी चाहिए दूसरों के। कई बार अपन क्या होता है ना, मानना ही नहीं चाहते कि दूसरा मेरे को गलत प्रूफ कर दे। जैसे कोई बोलेगा ना भाई तेरा ये मेथड गलत है, अपन बोलेंगे नहीं हो ही नहीं सकता गलत, मतलब मानते नहीं है ना। इट्स ह्यूमन मेंटालिटी। हर इंसान की आदत होती है कि अपने आप को कभी गलत बोलना कोई चाहता नहीं कि कोई दूसरा मुझे गलत बोले। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मेरे साथ नहीं था, मैं नहीं मानता था, मैं भी नहीं मानता था, क्योंकि सोचा था यार गलत कैसे हो गया। मतलब एक तो दूसरों के सामने कोई दूसरा मुझे गलत लगता था, ऐसा लगता था यार उसको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, इससे मुझे गलत प्रूफ कर देगा। तो ये तो बट क्या करा करो तुम लोग की चीज़ें शेयर करा करो आपस में, कॉन्सेप्ट शेयर करा करो, तूने किस मेथड से किया, तूने किस मेथड से किया, आपस में डिस्कस करोगे, फ्रेंड सर्कल बनाओ तो अच्छा होगा यार। और पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करो यार आपस में जितना हो सकता है। तो मतलब बाकी बकवास टाइम, बहुत टाइम मिलेगा यार बकवास करने का। अभी इतना होता है कि यार अब हम लोग IITs में हैं तो हमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करनी होती है। कोई पढ़ाई से रिलेटेड करता है तो उसको बोलते हैं चल तू शांत रह यार, अभी बहुत पढ़ लिया तो टाइम बहुत मिलेगा तुम्हें मस्ती करने का, बकवास करने का, जो बकर करते हो अभी तुम लोग सब, वहाँ बहुत टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम होते हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने होता है, लेकिन अब 5-6 जन मिल गए तो यार बकर ही करेंगे। अब ऐसा लगता है कि 5 मिनट और फिर पढ़ने चले आएंगे, बट वो हो जाता है यार। वहाँ पे तुम्हें मस्ती करने का बहुत टाइम मिलेगा। बहुत आप खुद को जो इंटरेस्ट है उसमें आप अच्छे से वर्क करो, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ करने को। तुम्हें जिस चीज़ में जाना है, जिसमें जाना है, मस्ती करनी है मस्ती करो, जो करना है करो वहाँ पे बस। लेकिन पहले वहाँ पहुँच जाओ, मेन तो पहले वहाँ पहुँच जाओ।
हाँ लेकिन वहाँ पढ़ना भी होता है ऐसा, मतलब मेरे को तो टीचर्स लोग बोलते थे कि यार 2 साल पढ़ लो, बहुत एकदम लाइफ ऐश है, एकदम ऐश, मतलब अब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। वही जाके वहाँ अप्लाई किया तो कुछ नहीं हुआ ना, फर्स्ट सेम बिगड़ गया। तो ये चीज़ कभी किसी को अगर बोले ना तुम्हें कि यार 2 साल पढ़ ले बस, ऐसा नहीं होता। हाँ 2 साल पढ़ ले, उसके बाद वहाँ जाके थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई से कसम खा ली अब नहीं उठाना किताब हो गया। और कुछ पूछना है भाई? हाँ ठीक है, 15 मिनट तक कुछ और पूछ लो, कुछ बात करनी, कुछ मतलब। नहीं मैं नहीं था, नहीं मैं नहीं था, मैं फेसबुक से कनेक्टेड था, मतलब बट ऐसा नहीं था कि मैं रेगुलर था, ऑनलाइन रेगुलर नहीं आता था, मैं हफ्ते में 1-2 बार ऑनलाइन आता था। तो आपके ऊपर है यार, आपको खुद पे कितना कंट्रोल है। मुझे कंट्रोल था कि मैं रोज़ ऑनलाइन नहीं आऊँगा, हफ्ते में 1-2 बार देख लेता था बस, बाकी रेगुलर नहीं आता था। मतलब सेल्फ कंट्रोल पे होना चाहिए, आप कितना खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। सबका अलग अलग होता है, किसी किसी को क्या होगा कि यार वो रोज़ ही ऑनलाइन आएगा, या मतलब नहीं होता उससे। हाँ बोलना है, कोई बोल रहा था कुछ। अभी तो ज़रूरत। हाँ भाई मेरे साथ तो ऐसा था, मैंने कीपैड यूज़ किया 2-3 साल, तो यार इसलिए मैं क्या बोलूँ, अब तुम लोग करते हो, जियो ने बिगाड़ दिया तो अब मत यूज़ करो जियो यार, और क्या, मत यूज़ करो जियो, और क्या। मतलब बोला ना यार, खुद पे कंट्रोल रखो यार, अभी खुद पे, मतलब खुद पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है। आप कभी तुम किसी और के प्रेशराइज में, किसी और के प्रेशर की वजह से कभी कोई भी चीज़ें, ये नहीं कि तुम नहीं करोगे आप, तुम्हें कोई कितना ही बोल ले कि यार तुम्हें ये नहीं करना, बट तुम तब भी वही करोगे जब तक आपको खुद से नहीं लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तुम्हारे पेरेंट्स हो या कोई भी हो यार, तुम्हारे टीचर्स हो, अगर तुम्हें पता है कोई भी चीज़ करनी है तो तुम करते हो वो, उसमें तुम लाख के बाउंडेशंस या रूल्स बना दो कि नहीं ये नहीं करना है, घर वाले बोले तुम्हें यहाँ ये करना ही नहीं है, तुम पता है फिर सोचोगे यार मुझे ये चीज़ करनी कैसे है। घर वालों से मतलब बोलेंगे नहीं करना, तुम ये सोचोगे मुझे करना कैसे है ये। फिर सबके साथ होता है यार, तुम्हें जितनी ज़्यादा चीज़ें कोई और बाउंड करेगा कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम उतना ही चाहते हो नहीं मुझे ये करना है। तो अगर तुम खुद से अगर चाहते हो कि तुम खुद के बताओ ना, खुद की बाउंड्रीज बनाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं है। और अब इतने केपेबल या इतना तो यार सब कोई सोच सकता है यार, क्लास 11th में आ गए तो इतने स्मार्ट तो अब सभी हैं कि खुद के फ़ायदे और खुद के नुकसान सबको ही पता होगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिनको लगता है कि यार मतलब अभी भी यार वो नहीं है ऐसा, तो यार फिर मतलब कोई बहुत सीरियस है, फिर सोचना चाहिए तुम्हें खुद के बारे में यार। मतलब कब तक मजाक मस्ती में टाइम निकालोगे यार, तो अपने बारे में सोचो थोड़ा सा फिर। और होता है, सब कोई कर सकता है, सोच सकता है, ऐसा नहीं है। मैं भी मतलब इतना तो खुद के बारे में पता था कि यार कि किस चीज़ से फ़ायदा है किस चीज़ से नुकसान है, तो इतना तो हर किसी को होना चाहिए। कभी भी दूसरों के मतलब दूसरों का नहीं, आपको खुद से दूसरे क्या बोल रहे हैं ये करना है ये नहीं करना, तुम्हें खुद से पता होना चाहिए यार। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें दूसरा कोई बोलना ही ना पड़े दूसरे को, तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है। तुम्हें ज़रूरत किस बात की पड़ रही, कोई और बोल रहा है तुम्हें, खुद से सोचो ना वो चीज़। मतलब अपने बारे में तो हर कोई सोच ही सकता है ना यार। और हो गया 10 मिनट और, तो तुम लोग कुछ पूछ लो यार, मतलब किस बारे में बता दो, मैं क्या पूछना चाहते हो तुम लोग, कुछ भी पूछ, मतलब देखो इट्स एन ओपन टॉक यार, है ना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं क्या। नहीं रैगिंग नहीं होती यार आईटी में, बिल्कुल नहीं होती रैगिंग। मतलब वहाँ पे तो ऐसा है कि तुमसे एक इंट्रो टॉक वगैरह होती है, ऐसे कि तुम्हें मतलब सीनियर सेकेंड ईयर के आएंगे, तुमसे तुम्हारे बारे में बातचीत करेंगे, तुम्हारा नाम पूछेंगे, तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, और तुम्हारे ऊपर होता है। जैसे कोई बोल दे मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो वो ये नहीं बोलेंगे चल डांस कर, बोलेंगे वो तुम्हारे ऊपर है। कई बच्चे क्या है, मेरे बैच में एक मेरा जो अभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उसको खुद को इंटरेस्ट है, उसने बोला मुझे डांस करना है, उसने खुद ने किया था परफॉर्म। ऐसा रैगिंग बिल्कुल नहीं होती वहाँ पर, रैगिंग बिल्कुल आईटीज़ में तो मतलब मैं रुड़की में तो नहीं होती, मैं रुड़की में हूँ तो रुड़की में नहीं होती। और कुछ पूछ लो यार, पूछ लो। हाँ उसको बताया ना मैंने। अच्छा देखो देखो 6 दिन क्लास है, तो फिर जैसे तुम्हें फिर रोज़ तुम्हें क्लासेस का आवर्स कम होंगे फिर। तो स्कूल डमी स्कूल है कि रेगुलर? डमी है ना। एक मिनट यार, है ना, इसका क्वेश्चन है, इसको बता दो पहले। तो जैसे तुम्हारा डमी है तो तुम्हें 6 दिन टाइम तो सुबह का टाइम तो तुम्हें मॉर्निंग आवर्स फ्री रहता होगा, तो फिर तुम पर डे पर मॉर्निंग मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे रेगुलर तुम निकालो चीज़ों को रिवाइज करने में। मतलब अगर 6 दिन क्लास लगती ना, तो रेगुलर तुम टाइम निकालो। मतलब सिर्फ इस भरोसे मत रहो कि मैं कर लूँगी, टाइम निकालो मतलब उसको। यार देखो स्कूल जाता है, मैंने बोला ना आपको खुद पे है कि आप स्कूल के साथ साथ वो चीज़ें कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर
स्कूल जाने वैसे नहीं हो पाता यार, तो कर लो 12th में डमी कर लो, तो होता है ऑप्शन। मैंने बताया ना मैंने कैसे किया था, तुम बताया मैंने तुम लोग को कैसे किया डमी, मैंने बनाया ना। हाँ तो कर सकते हो डमी यार तुम लोग भी, मतलब तब सर से बात करो, सर करवा सकते हैं जनरली एमपी बोर्ड वगैरह में सर। हाँ सीबीएसई, मैंने सीबीएसई में किया था, सीबीएसई के बारे में तो मैंने ही बता दिया तुम लोग को कैसे किया था मैंने। मतलब मेरे साथ ऐसा था कि, और जनरली क्या करना, तुम बड़े स्कूल्स में मत जाना सीबीएसई के डमी के लिए, उनके बहुत नाटक होते हैं फिर, मतलब फिर वो ज़्यादा बोलते हैं तुमने क्यों स्कूल छोड़ा, क्यों चाहिए तुम्हें ये। तुम जैसे मानसरोवर वगैरह है ना कोलार में, मतलब वहाँ करा सकते हो तुम डमी, तो अच्छी बात है। मतलब फिर मतलब डमी वहाँ करा सकते हो, वो लोग ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांगते। तो जैसे कि तुम बस मतलब कोड देख लो पहले, तो वो बात कर लो उनसे जाके, और फिर तुम थोड़ा सा डिसेंट परसेंटेज मार दो 11th क्लास में, 80+ मार दो परसेंटेज, तो क्या होगा उन्हें लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट में। उन्हें भी क्या लगेगा यार अच्छा बच्चा है, और उन्हें फाइनली क्या मैटर करता है, रिजल्ट आना चाहिए बच्चे से। वो 11th के बेसिस पे 12th जज कर लेते हैं वो। तुम 12th में भले ही 80% लाओ ना, मत लाओ 90, तुम्हें तो स्कूल में जाने से मतलब है ना, बस एक बार स्कूल में चले जाओ और कोशिश करो डमी करा लो यार, मतलब कोशिश करो। बाकी तो यार अब डमी करा नहीं है तो फिर आपको रेगुलर स्कूल मत जाओ, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जाओ, 1-2 दिन तो छोड़ो, उस जो 1-2 दिन छोड़ रहे हो उसमें वर्क करो, चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो, और तुम्हारे जो पढ़ने के आवर्स हैं उसको अब बढ़ाओ फिर। मतलब जो तुम बाकी और कहीं जो टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, कोशिश करो टाइम मिनिमल हो, बहुत कम वेस्ट हो, मतलब इफ़ेक्टिव यूज़ करो बस अपने टाइम का। बाकी जो टाइम तुम 6 दिन घर पे रहते हो जब भी, मतलब क्लास के बाद या जो भी टाइम होता है, उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करो बस, कि तुम्हें ऐसा ना हो कि यार कि तुम सिर्फ यही सोच के रह जा रहे हो कि यार डमी नहीं है इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा ना, चलेगा नहीं ना एक्सक्यूज़, है कब तक चलेगा। और कुछ पूछ लो, 10 मिनट हो जाएंगे फिर 8 बज जाएंगे ना। चलो 1 मिनट, हाँ ठीक है यार, मतलब बोल दो कुछ पूछना, 10 मिनट अब वैसे भी नहीं पढ़ा रहे वो। हाँ हाँ MBA के कोर्सेज होते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PhD। हाँ UG कोर्सेज में समझा नहीं, मतलब किस बारे में आप कहना चाहते हो। नहीं सो इसका डिपार्टमेंट होता है, बट तुम्हें शायद बीटेक से नहीं होता, मतलब ये JEE से नहीं मिलता, JEE से नहीं होता है, मतलब मैनेजमेंट स्टडीज़ का पूरा ह्यूमैनिटीज़ वगैरह का डिपार्टमेंट है वहाँ पे, है सारे ITs में होता है। इकोनॉमिक्स तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट मिलती है, जैसे इकोनॉमिक्स फील्ड में जाना है एक, अरे सुन लो यार, सुन लो, हो सकता है कुछ फ़ायदे की बात हो, तुम्हें भी उस वो बारे में सुनना हो, सुन लिया लो यार एक बार, 10 मिनट बचे हैं, सुन लो बस। तो इकोनॉमिक्स वगैरह का होता है, जैसे कि मतलब इकोनॉमिक्स तुम्हें अगर चाहिए तो डायरेक्ट मिलती है JEE से, और बाकी वहाँ जाके तुम्हें एक इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अभी हमें फर्स्ट सेम में कुछ कोर्सेज होंगे, सेकेंड सेम में कोर्सेज होंगे, थर्ड सेम में होंगे, ऐसे हर सेम में होते हैं। तो क्रेडिट वाइज कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, कि जैसे मैथ्स का कोर्स है तो उसके 4 क्रेडिट होते हैं, फिज़िक्स का उसके 4 क्रेडिट होते हैं, कुछ कोडिंग का उसके 2 होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो सेकेंड ईयर के बाद जाके वो चीज़ें तुम्हें, कई चीज़ें इलेक्टिव हो जाती है कि तुम्हें इलेक्ट करना है उसको। जैसे तो तुम्हें कोई कोर्स ड्रॉप करना है, यार मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे ये ड्रॉप करना है, तो मुझे कुछ और कोर्सेज जो तुम्हारे पास होंगे तुम्हें उसमें से कुछ पिक करना होगा। तुम्हें मतलब जैसे तुम्हें 4 क्रेडिट का कोई कोर्स है, तुम्हें ये ड्रॉप करके ये लेना है, तो तुम ये छोड़ दो। तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ में जाना है तो ह्यूमैनिटीज़ वाला वो कोर्स ऑप्ट कर लो ना। तुम्हें 4 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं ना, तुम ये ड्रॉप कर दो। तो तुम्हें जो सेकेंड ईयर के बाद जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं ना, उसमें तुम्हें जिस चीज़ में करना है ना, उसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा होता है, मतलब ऑप्शंस रहते हैं यार। हाँ, सारी मूवीज़ देखने को मिलेंगी तुम्हें। हाँ, हर हफ्ते